नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एजुकेशन प्लस क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि 10 जुलाई को राजस्थान का बजट 2024-25 प्रस्तुत हो चुका है विधानसभा में। तो इसमें इस बजट में युवाओं के लिए क्या क्या खास है, क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, आपके मन में जितने भी डाउट है इस सेशन के माध्यम से हम दूर करने की कोशिश करेंगे। देखो, इस सेशन में हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये देखो, राजस्थान बजट 2024-25 से सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु रहेगा वो रहेगा सीईटी का 40% करना। क्या सीईटी को 40% किया गया है या नहीं किया गया है, क्या इसकी घोषणा हुई है। सीईटी के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे प्रॉब्लम है सीईटी को, सीईटी है युवाओं के सामने कि सर वीडियो पटवारी जो महत्वपूर्ण जैसी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं सीईटी के माध्यम से होनी है और हर विद्यार्थी चाहता है कि सीईटी को 40% कर दिया जाए। हम देखेंगे कि इसकी घोषणा हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, नई नई रेट की घोषणा, क्या नई रेट की घोषणा हुई है इस बजट में। पुलिस विभाग के कितने नए पद स्वीकृत हुए हैं यह भी हम देखेंगे। रोडवेज में कितने पदों पर नई भर्ती की जाएगी, क्या इसकी घोषणा हुई है तो कितने पदों पर होगी भर्ती, ये देखेंगे। देखो, सरकार ने जो राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, उन्होंने घोषणा की कि 5 सालों के अंतर्गत हम 4 लाख नौकरियां देंगे। ठीक है, देखो ये रहा मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी। ये परिवहन मंत्री भी ध्यान रखना। आपनो अग्रणी राजस्थान बजट 2024-25 प्रस्तुत कर दिया गया कल विधानसभा के समक्ष। और जो आपका पहला बिंदु है कि क्या सीईटी को 40% कर दिया गया, ये देखो सीईटी में 40% की उम्मीद नहीं हुई पूरी। कांग्रेस सरकार के समय बजट में ही सीईटी की घोषणा की गई थी, इसलिए युवाओं को उम्मीद थी कि सीईटी में पात्रता 40% एंड करने की घोषणा भी बजट में हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्थात सीईटी को 40% किया जाएगा ऐसी कोई घोषणा इस बजट के अंतर्गत नहीं हुई है। ठीक है, सीईटी में 40% अंक करने की युवाओं की उम्मीद टूट गई। भर्तियों को समयबद्ध रूप से पूरा करने को लेकर भी कोई रोड मैप जारी नहीं हुआ, अर्थात कोई ऐसा वर्गीकरण भर्तियों का प्रस्तुत नहीं किया गया। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर भी कोई घोषणा नहीं हुई, ना ही इन स्कूलों के लिए अलग से नियमित भर्ती की घोषणा की गई। स्पष्ट है कि अब कोई नया स्कूल नहीं खोला जाएगा, ना ही इन स्कूलों के लिए अलग से कोई भर्ती होगी। अर्थात जो सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि क्या सीईटी को 40% किया जाएगा, अभी तक इस बजट में कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है जिससे लगे कि सीईटी को 40% किया जाएगा। ठीक है, बजट में कोई घोषणा नहीं हुई सीईटी के 40% को लेकर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्या राजस्थान पुलिस में नई पदों का स्वीकृत हुआ है। बिल्कुल हुआ है। राजस्थान पुलिस को नए 5500 पद स्वीकृत हुए हैं। देखो, पुलिस विभाग में 5500 नए पदों का सृजन होगा। ठीक है, तीसरा है हमारा जो पॉइंट था, क्या रोडवेज में नई पदों की भर्ती होगी। बिल्कुल होगी। देखो, रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की भी बजट में घोषणा हुई है कि परिवहन विभाग के रोडवेज में 1650 नियमित कर्मचारियों की भर्ती होगी। ठीक है, अब सरकार की ये सबसे बड़ी सौगात है कि 5 साल है वहाँ 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का संकल्प लिया है। ठीक है, अब देखो बजट की जो युवाओं के लिए सबसे बड़ी बड़ी घोषणाएं है वो क्या क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। कि बजट के लिए सबसे पहले है कि 70,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। 20,000 युवाओं को वो दी गई भर्ती, यानी भर्ती दे दी गई है 20,000 को। 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां होगी। 5 वर्षों में कितनी? 4 लाख भर्तियां होगी। इस वर्ष 1 लाख भर्ती की जाएगी। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि निजी क्षेत्र में 10 लाख नौकरियां देगी सरकार। निजी जो प्राइवेट जो सेक्टर है वहां पर 10 लाख रोजगार का नया सृजन करेगी सरकार। ठीक है, अब साथियों हमने इस जो सेशन है इसमें एक पॉइंट अभी छोड़ रखा है, नई रीट। क्या नई रीट होगी? नहीं होगी। होगी तो कब होगी? क्या देखो, वैसे रीट को लेकर, वैसे स्पेशली रीट को लेकर कोई भी घोषणा बजट में नहीं हुई, कोई भी चर्चा नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बजट और भर्तियों का सीधा कोई संबंध होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे ही विभाग को आवश्यकता होती है भर्ती की, वह भर्ती उसी समय निकालता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो बजलाल सरकार का ये कार्यकाल है, इस कार्यकाल में इन सभी भर्तियां होगी, चाहे वीडियो हो, चाहे पटवारी हो, चाहे लेब असिस्टेंट हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, हर एक भर्ती होगी साथियों। और मैं बताना चाहता हूँ शिक्षा विभाग की जो महत्वपूर्ण भर्तियां, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, ये भर्तियां दो बार होगी, 2 बार हो जाएगी साथियों। 2 भर्तियां आ जाएगी। ये अगर आप अभी से तैयारी में लग जाते हो, अच्छे निर्णय लेकर, अच्छी बुक लेकर, अच्छे लोगों के साथ जुड़कर, तो आपके भविष्य में एक नया सरकारी पावना बनने का सपना पूरा हो सकता है। यानी आप तो नहीं होंगे सरकारी पावने तो। देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रीट की जो है ना, नई रीट है,
इसकी जो पात्रता है, रीट पात्रता होगी, ये पात्रता आपको जनवरी फरवरी 2025 में देखने को मिल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन जनवरी फरवरी 2025 में रीट पात्रता का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उससे पहले मुझे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है साथियों, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसे लगी और क्या हमें बजट के ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि बजट और आर्थिक समीक्षा पर चर्चा करनी चाहिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं नई आर्थिक समीक्षा से, वो भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।